हेलो एंड वेलकम टू द रुद्र अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर नंबर 3 की इस वीडियो सीरीज में अपना आज का एक नया टॉपिक है 3.2 किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। इस टॉपिक से मिलता जुलता कुछ आपको पुराना कुछ याद आ रहा होगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड में अपन ये चीज़ पढ़ी थी कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो उसी से संबंधित यही टॉपिक है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। होता क्या है कि अपन ने कोई भी एक सिस्टम ले लिया, उस सिस्टम के अंदर जो टोटल आवेश है वो है प्लस का क्यू, ठीक है ना। वो जो सिस्टम है अपने चारों ओर एक कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करेगा। उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अपन को निकालना है विद्युत विभव। अब विद्युत विभव निकालने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता पड़ती है? अपन को आवश्यकता पड़ती है एक चूहे की। चूहे का मतलब परीक्षण आवेश की, ठीक है। तो वहाँ पर उस कंडीशन में अपन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अनंत से उस परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं। वो जितना कार्य करता है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाता है? विद्युत विभव के, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले माना कि किसी बिंदु ओ पर, ठीक है, प्लस का कैपिटल क्यू आवेश विद्यमान है, ठीक है, कि यह आपका पॉइंट है ओ, ठीक है। इसके ऊपर क्या उपस्थित है? आपका प्लस का कैपिटल क्यू आवेश उपस्थित है, विद्यमान है, ठीक है। इसी बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु पी पर क्या निकालना है हमें? पी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। कि ये आपका पॉइंट था ओ, ठीक है। इस पर कौन सा चार्ज था? प्लस का क्यू। इससे ही स्मॉल आर दूरी, ये आ गई आपकी स्मॉल आर दूरी। स्मॉल आर दूरी पर कौन सा पॉइंट है? पी। इस पर अपन को क्या निकालना है? विद्युत विभव। अब देखो, प्लस का क्यू आवेश है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? उसकी त्रिज्य दिशा में कुछ इस प्रकार से, मतलब बाहर की ओर फैलता हुआ होगा। अगर बनाना चाहूँ तो इसको कुछ इस प्रकार बनाऊंगा, कुछ इस प्रकार से वहाँ पर विद्युत क्षेत्र विद्यमान होगा, ठीक। अब मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर क्या निकालना है? विद्युत विभव, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसी की त्रिज्य दिशा में, ये जो दिशा चल रही है इसी की त्रिज्य दिशा में अनंत से, ये रहा अपना अनंत से एक प्लस का क्यू नोट क्या है यहाँ पर? परीक्षण आवेश। उसको इसके क्षेत्र में किसी एक बिंदु, मान लिया कि वो बिंदु कहाँ पर है? अनंत से मैं लिया है उसकी पोजीशन ए, ठीक है। उसके ही किसी बिंदु बी पर मैं उसको लेकर आता हूँ, ठीक है। ए और बी के बीच की जो दूरी है वो मैं मान लेता हूँ कुछ अल्पांश डी एक्स है, ठीक है। जबकि ओ और ए के बीच की जो दूरी है वो है अपनी पास एक्स। कितनी होगी वो? एक्स, ठीक है। तो इसको मैंने मिला दिया। अब मैंने ऐसा क्यों करा? देखो, अनंत से मेरे को उस निकाय के सिस्टम में अगर मैं किसी बिंदु बी पर लेकर आ गया तो कितना काम करना पड़ा वो मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मेरे को अनंत से कहाँ तक लेके आना है? ओ बिंदु तक। तो टोटल काम चाहिए। अगर मेरे को इस छोटे से अल्पांश का काम मालूम है
तो मैं पूरे का निकाल सकता हूँ, क्या कर दूंगा, उसका रेखीय समाकलन कर दूंगा। ठीक है, देखो चूंकि अपन को मालूम है v बराबर क्या होता है, W एक्सटर्नल अपन क्यू नॉट, ये क्या है अपन को निकालना है। ठीक है, और क्यू नॉट को अपन क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमें W एक्सटर्नल की वैल्यू निकाले, मतलब बाहर से अनंत से उसको उस बिंदु पे तक लाने में कितना काम करना पड़ा, अगर मैं इसकी गणना कर लूँ तो क्या मेरे पास विद्युत विभव आ जाएगा। देखेंगे इसके वीडियो के अंत तक आपको मालूम पड़ जाएगा कि आता है कि नहीं। अब देखो, अनंत से अपन ने इस त्रिज्य दिशा में कोई पर्टिकुलर बिंदु एक माना था। ठीक है, इस ए बिंदु पर जब मैं प्लस क्यू नोट आवेश को लेकर आता हूँ तो क्या ये इस प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल का अनुभव करेगा। जी करेगा। मतलब कि क्या हुआ कि त्रिज्य दिशा में किसी अन्य बिंदु, कौन सा है बिंदु ए पर उपस्थित क्यू नोड प्लस का परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करता है, एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, इस बल को आप कैसे निकाल सकते हैं, इस बल को अपन किसी सहायता से निकाल सकते हैं। इस बल को अपन निकाल सकते हैं कूलॉम के नियम। तो कूलॉम बल से उस फोर्स की वैल्यू निकालूंगा, कूलॉम बल से उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इजिकल टू क्या होता है अपने पास, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखते के तो क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मीडियम मान लिया है कि एयर या वैक्यूम है, तो ऐसा नोट ही लेंगे अपन। ठीक है, Q1 क्या हो जाएगा आपका कैपिटल Q, और Q2 क्या हो जाएगा आपका परीक्षण आवेश Q नोट डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है x, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x का स्क्वायर। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस समीकरण 1 का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, मैंने उस आवेश जब आवेश ए बिंदु पर था तो इतने बल का अनुभव कर रहा था। ठीक है, मैंने उस आवेश को dx दूरी विस्थापित करके बिंदु बी तक लिया है। अब dx दूरी विस्थापित करने में क्या करना पड़ेगा मेरे को, dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, वो भी क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काम अल्प हो जाएगा। अब देखो जो कार्य होता है ना, उसका समीकरण क्या आता है, F डॉट dx। अब जो अल्प कार्य था dw, जैसे ही मैं डॉट हटाऊंगा तो डॉट हटाने पर क्या आ जाएगा आपके पास, कोस थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू अपन को निकालेंगे कैसे, सबसे पहले तो अपन को ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए समझते हैं कि यहाँ पर है अपने पास प्लस का क्यू आवेश और यहाँ पर है अपने पास प्लस का क्यू नोड परीक्षण आवेश। ठीक है, आप देखेंगे कि दोनों ही समान प्रकृति के, तो समान प्रकृति के होने के कारण क्या करेंगे, ये एक दूसरे को करेंगे प्रतिकर्षित। प्रभाव क्या इसका है, तो ये क्या होगा, इससे दूर हटेगा, दूर हटेगा मतलब क्या, इससे पीछे की ओर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा मतलब अगर सिंपल इमेज समझूँ तो ये क्या जा रहा है, कुछ इस प्रकार से दिशा में। ठीक है, और विस्थापन क्या हो रहा है, विस्थापन कुछ इस दिशा में हो रहा है, जो dx है वो क्या हो रहा है इस दिशा में। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के प्रति समांतर, मतलब कि इन दोनों के बीच f और dx के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन। तो dw इजिकल टू f dx कोस 180 डिग्री। ठीक है, आपको ये पता होगा कि कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 जैसे यहाँ पर पुट करा तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का एफ डी एक्स, मतलब कि आपका जो कार्य था dw वो हो जाएगा आपका माइनस का एफ डी एक्स। अब चूंकि अपने पास f की वैल्यू है तो f की वैल्यू पुट कर सकते हैं। f की वैल्यू मैंने पुट करी, कितनी आई, माइनस का क्यू नोट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स।
ठीक है, अब देखो कि अल्प विस्थापित करने में कितना विस्थापित करेंगे, डी डब्ल्यू, हाँ डी एक्स विस्थापित करने में अपने पास काम आ गया यहाँ पर माइनस का के क्यू क्यू नोड अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, अगर इसी अब बिंदु जो अपना आवेश है वो इस जगह आ गया, लेकिन मेरे को कहाँ ले जाना है, मेरे को ले जाना है यहाँ पर पी बिंदु तक। ठीक है, तो क्या कर दूंगा मैं, इसका रेखीय समाकलन कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, उस संपूर्ण कार्य की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैंने काम क्या करा कि मैंने उस बिंदु को अनंत से कहाँ ले जा रहा हूँ मैं उसको, बिंदु आर तक, कि यहाँ से स्टार्टिंग कंडीशन में दूरी कितनी थी अनंत, और क्या रहेगी आर, तो यहाँ तक ले जाने में वो कितना काम करना पड़ा, तो मैं क्या कर दूंगा उसका समाकलन कर दूंगा। तो देखते हैं अपन समाकलन क्या करते हैं कि प्लस क्यू नोट आवेश को अनंत से पी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या जाएगा आपका, किया गया कार्य जाएगा टोटल डब्ल्यू, किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी टू आर डी डब्ल्यू के। क्योंकि जो ये डी डब्ल्यू है अपने पास उसकी वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, उसकी अपन ने वैल्यू निकाल ली थी अनंत से आर माइनस का के क्यू क्यू नो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, अब देखिए क्योंकि के क्यू क्यू ये सब परिमाण या नियतांक ये सब बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास बाहर, के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन अनंत से आर 1/x² डॉट डी एक्स। ठीक है, इस समीकरण को मैं देखो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, अगर ये ऊपर चल जाए तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, नेगेटिव पावर हो जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव पावर अनंत से आर x⁻² डॉट डी एक्स। ठीक है, इस समाकलन को समझने के लिए एक सूत्र है अपने पास कि इंटीग्रेशन x⁻n का समाकलन क्या होता है, n x⁻n+1/n+1। ठीक है, जहाँ पावर क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, ये होगी तो 0 हो जाएगा। अभी फिलहाल बता जाने को कि इंटीग्रेशन x⁻n क्या होता है, x⁻n+1/n+1, तो यहाँ पर n क्या हो गया -2, तो माइनस का के क्यू क्यू नोड x⁻−2+1 अपॉन -2+1, कहाँ से कहाँ पावर जाएगी, अनंत से आर तक। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो के क्यू क्यू नोड ये बच जाएगा x⁻−1 अपॉन -1 आर से अनंत, ये माइनस तो हो गया प्लस, और x⁻−1 को क्या लिख सकते हैं 1/x, तो बच जाएगा आपके पास के क्यू क्यू नोड 1/x आर से अनंत। जब भी कुछ इस प्रकार से खुलता है कोई चीज़, जैसे पावर है x1 और x2, तो सबसे पहले ऊपरी सीमा माइनस की निम्न सीमा, यही करते हैं, तो यहाँ पर भी यही करेंगे, तो ये आ जाएगा के क्यू क्यू नोड 1/, सबसे पहले ऊपरी सीमा r -1/, अनंत। अब चूंकि जो आपका अनंत है 1/अनंत है वो क्या हो जाता है 0, तो ये पोर्शन तो पूरा हो गया 0, बचेगा केवल 1/r, तो आपके पास के क्यू क्यू नोड अपॉन आर बचेगा। ये किसकी वैल्यू होगी, ये होगी W जो अपन ने बाहर से काम किया था। ठीक है, चूंकि आपको विद्युत विभव निकालना था, विद्युत विभव, इस विद्युत विभव की गणना करनी थी, तो V बराबर अपन ने करा था कि W एक्सटर्नल अपॉन का क्यू नोड। ठीक है, क्यू नोड क्या, परीक्षण आवेश। अब W एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, के क्यू क्यू नोड अपॉन आर डिवाइडेड बाई क्यू नोड, तो इस क्यू नोड से तो ये क्यू नोड गया, अब बचेगा क्या अपने पास, V बराबर के क्यू अपॉन आर। यही क्या है, उस बिंदु आवेश क्यू के कारण किसी पर्टिकुलर बिंदु P पर, जो कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर, उसके कारण विद्युत विभव। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अपना V है, क्योंकि ये K और K Q को अगर मैं कांस्टेंट कर दूँ, फिक्स कर दूँ, तो V बराबर क्या चल जाएगा, V समानुपाती हो जाएगा 1/r के, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं R समानुपाती है V के। ठीक है, तो काम है आपका, आप क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि V और R के मध्य ग्राफ,
ठीक है। दूसरा v और 1/r के मध्य ग्राफ। तीसरा कि v और e का एक साथ किसके बीच में निकालना, 1/r और r के बीच में ग्राफ। ठीक है, ये दो चीज़ तो आपके लिए इजी रहेगी। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप किसी v और e को किसी भी पर्टिकुलर एक अक्ष पर ले लीजिएगा। यहाँ पर ये ले लीजिएगा कि v को मैं दर्शा रहा हूँ एक डार्क लाइन से और e को डॉट डॉट लाइन से। उसका 1/r के साथ एक साथ ग्राफ आप बना सकते हैं और r के साथ भी ग्राफ बना सकते हैं। तो ये काम करिएगा आप, और मेरे को पर्सनल आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो मेरे एकेडमी से हैं वो तो मुझे कर सकते हैं, चाहे तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो भी कर सकता है। ये मेरे पर्सनल नंबर है। ठीक है, और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपके लिए एक और सूचना कि केमिस्ट्री और बायो की क्लास भी लगातार चालू है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमारे अनुभवी फैकल्टी अर्जुन सर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ 10th की मैथ्स और साइंस की क्लासेस भी चालू है। ठीक है, तो आपके पास कोई भी व्यक्ति हो जो पढ़ाई करना चाहता हो, आप उसको सजेस्ट करें हमारा रुद्र अकेडमी पुष्कर का चैनल। तो धन्यवाद, जय हिंद।